वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए शुक्रवार के वार का रिव्यू। जी हाँ, शुक्रवार के वार में आए सलमान खान उन्होंने जो है कुछ कंटेस्टेंट्स की लगाई क्लास और कुछ को दिखाया रियलिटी चेक। हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के रिव्यू में कि क्या सलमान का वार सही लोगों पे था, क्या उसने जो रियलिटी चेक्स दिखाए हैं कुछ कपल्स को, क्या वो सही दिखाए हैं या किसी और को भी दिखाना चाहिए था रियलिटी चेक। शुरुआत करेंगे इस रिव्यू की भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनली सलमान खान इज़ बैक और बहुत अच्छा लगा देख के कि हर मुद्दे पे उन्होंने पॉइंट रेस किया। उन्होंने आते ही गोरी नागोरी के उस मुद्दे पे भी बात की और गोरी नागोरी को समझाया कि वो गलत गई थी, जो कि हम सब ने देखा था कि गोरी हम लोगों को पिछले हफ्ते गलत जाती हुई दिखाई दी थी। उस बारे में करण जौहर ने भी बात की थी। इस दफ़ा आके सलमान खान ने भी वो मुद्दे को उठाया और गोरी को समझाया कि जैसे आप हो वैसे ही अगर आप चलोगे तो आप जनता के दिल में अपनी जगह बना पाओगे। लेकिन इसका क्या हुआ असर कि गोरी ना गोरी इस पूरे हफ्ते हमें नज़र ही नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम करोगे तो ही नज़र आओगे, लेकिन आप कंटेस्टेंट को मेंटल लेवल पे भी आप समझा सकते हो जाके, क्योंकि गोरी ना गोरी को अब ये लग रहा है कि अब वो जो भी करेगी वो गलत होगा, तो उसने अपना कोई स्टैंड लेना ही बंद कर दिया है। तो आप कंटेस्टेंट को उसके लेवल पर जाके समझाओ जहाँ पे उसको बात समझ में आए, ना कि वो अपनी गेम पूरी ख़राब कर ले। हमने देखा था गोरी ना गोरी गलत गई थी, करण जौहर ने समझाया, गोरी ना गोरी चुप होकर बैठ गई। सलमान खान को चाहिए था बजाय कि वो आके और उसको इस बारे में बात करे, बैश करे, उसको ये समझाता कि आप जो कर रही हो वो करो, लेकिन जो आप शब्द मुंह से निकाल रही हो वो आप सही निकालो ताकि आप स्क्रीन पे देखो। क्योंकि हमने पूरे हफ्ते में गोरी को किसी भी कारण स्टैंड लेते हुए नहीं दिखा, क्योंकि वो घबरा गई करण जौहर की उस फटकार के बाद कि क्या मैं गलत दिख रही हूँ, क्या मुझे जनता पसंद नहीं कर रही। तो उसने अपना पूरे हफ्ते मुंह बंद करके रखा। हम ये भी नहीं चाहते कि कंटेस्टेंट्स जो हैं चुप होकर बैठ जाए और एंटरटेनमेंट लेवल ख़त्म कर दे। तो सलमान खान को चाहिए था कि वो बात करता, लेकिन एटलीस्ट समझाता उसको कि आप बोलो, लेकिन जो बोल रही हो उसको एक दफ़ा देख लो कि वो सही है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन आज का मुद्दा था, जो हमने देखा कि सुम्बुल और अंकित को गार्डियन एंजल की चेयर पे बिठाया। तो इस बारे में हम बात करते हैं, क्या वो सही था, क्या सही नहीं था, या दोनों में से किसको नहीं होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था। शुरुआत करते हैं सबसे पहले घर वालों से करवाई वोटिंग, और वोटिंग में कुछ लोगों ने लिया अब्दू का नाम और कुछ ने लिया स्टैन का नाम। बाकी ऑलमोस्ट सब ने अंकित और सुम्बुल पे वार किया। तो अंकित और सुम्बुल आके वहाँ पे गार्डियन एंजल की चेयर पे बैठ गए। चलो सही है, कई हद तक ये सही है कि सुम्बुल जो है वो लॉस्ट है अभी तक घर में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसने करना क्या है। तो सुम्बुल को तो बिठाना जायज़ था, सुम्बुल को आपने गार्डियन एंजल की चेयर पे बिठा दिया। लेकिन अंकित को बिठाना आई डोंट थिंक सो कि वो जायज़ था, क्योंकि हमने नहीं देखा कि अंकित किसी की गार्डियनशिप के अंदर है या अंकित किसी से इन्फ्लुएंस हो के अपने डिसीजन ले रहा है। क्योंकि सलमान खान ने जो अंकित को 2 घंटे का लेक्चर दिया है वो उसने बाद में खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया कि आप प्रियंका के लिए भी स्टैंड नहीं ले रहे। तो अंकित अगर गार्डियन एंजल प्रियंका को बनाया जा रहा था तो अंकित को जो है आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आप तो प्रियंका के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। तो आपने जो उसको लेक्चर दिया है घंटे 1.5 घंटे का, वो तो खुद आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि आप जो है अपने जो मुद्दा उठा रहे हो वही गलत है। चलें शुरू से बात करते हैं सवाले से। तो 2 लोग आए सामने, अंकित और सुम्बुल चेयर पे बैठ गए और सलमान खान ने स्टार्ट कर दी बैशिंग। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन बैठना चाहिए था उस चेयर पे, कौन था उस चेयर का हकदार, तो सुम्बुल तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो अभी तक शालीन के पीछे लगी हुई है। शालीन की छतर छाया से के अलावा उसको और कुछ घर में नज़र नहीं आता। सारे के सारे उसके मुद्दे घूम घुमा के शालीन से शुरू होके शालीन पे ही ख़त्म हो रहे हैं। इतना बड़ा हिंट दे दिया कुछ कुछ होता है का, पूरा एक उनको कपल बना दिया अंजलि का, लेकिन फिर भी सुम्बुल के दिमाग में कोई बात नहीं घुसती और आगे भी नहीं घुसेगी। चलो सुम्बुल तो चलो बैठी वहाँ पे सही था। दूसरा मुझे लगता है कि गार्डियन एंजल अब्दू है, डेफिनेटली है। अब्दू के काफ़ी सारे डिसीजंस जो हैं वो शिव और साजिद ले रहे होते हैं। अब्दू को तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लैंग्वेज बैरियर समझता हूँ इस वजह से भी। लेकिन अब्दू को ये भी नहीं पता कि अब्दू जो है
जो डिसीजन ले रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में ले रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। जब ट्रेन टास्क था, जो अब्दू ने रूममेट चूज़ किया वो साजिद और शिव के कहने पे चूज़ किया, ठीक है। अब्दू ने जो गौतम के बारे में एक वोटिंग अपील उसने की थी कि अगर इफ़ यू लव मी देन मेक गौतम आउट, तो वो भी उसने शिव के कहने पे की थी। अब्दू ने जो चोरी की थी अर्चना के रूम से, वो भी उसने शिव के कहने पे और निम्रत के कहने पे की थी। इस तरह की काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा है कि अब्दू के डिसीजंस को निम्रत, शिव और साजिद जो है वो घुमाते फिराते नज़र आते हैं। और अगर आप लैंग्वेज की भी बात करें तो गार्डियन एंजल और गाइडेंस की ज़रूरत अब्दू को भी पड़ती है। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में भी अगर बोलूँ तो अब्दू को ज़रूरत पड़ती है। तो अब्दू वहाँ पे एक बैठने का हकदार था। प्लस साजिद खान भी गार्डियन एंजल के साथ ही चलता है। साजिद खान के भी डिसीजन शिव को लेके जो हैं, शिव के डिसीजन साजिद खान जो है वो अप्लाई करता है। शिव जो है साजिद खान को जो समझाता है साजिद खान आगे से वही करता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब्दू और साजिद दोनों को गार्डियन एंजल की ज़रूरत है, उन दोनों का गार्डियन एंजल शिव है। शिव सिर्फ इन दोनों का नहीं, शिव एमसी स्टैन का भी गार्डियन एंजल है। एमसी स्टैन का हमने कोई स्टैंड नहीं देखा है अब तक, हमने उसको सिर्फ गोरी ना गोरी के फालतू मुद्दों में घुसते हुए देखा है। और आज अंकित ने जो कहीं ना कहीं बात की है वो 100% ट्रू है कि एमसी स्टैन जो उसके सामने बातें करता है और फिर जब शिव से होके आता है वो तब जो बातें करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये हम लोगों को दिखता भी है। तो मेरे ख्याल से कि अंकित से ज़्यादा एमसी स्टैन, साजिद और अब्दू थे जो उस दूसरी चेयर पे बैठने के हकदार थे, अगर तो आप सिर्फ गार्डियन एंजल की बात कर रहे हो। तो अब बात करते हैं जो शुरुआत हुई सुंबुल और अंकित की। सबसे पहले हम बात करते हैं सुंबुल की। सुंबुल को सलमान खान ने अच्छे से बैश किया, बहुत अच्छा हुआ, देखने में अच्छा भी लगा और मज़ा आया कि यार एटलीस्ट इसको बैश किया, क्योंकि सुंबुल का जो फर्स्ट वीक में फेवर दी गई, उसके फादर को बुला के उसको समझाया गया, लेकिन अभी चौथे हफ्ते तक भी उसको कुछ समझ नहीं आया है। उसको बार बार ये बताया जा रहा है कि आप जो हो शालीन टीना के अगेंस्ट जाओ, उसको मेकर्स हिंट दे रहे हैं, उसको सलमान खान हिंट दे रहा है, उसको उसके फादर को बुला के हिंट दी गई, लेकिन सुंबुल वो नहीं कर पा रही है। सुंबुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही है, सुंबुल बार बार नाराज़ हो जाती है, फिर वापस चली जाती है। शालीन के इर्द गिर्द ही उसको घूमता हुआ दिखाई दिया जाता है एपिसोड के अंदर। तो सुंबुल को तो बैश करना सही था, लेकिन आपको बात बता दूं, सुंबुल को बैश करने का फ़ायदा भी कोई नहीं, क्योंकि एपिसोड के एंड में भी हमने देखा वो वापस से किचन एरिया में शालीन के पास जाके चिपक गई। तो आप ऐसे कंटेस्टेंट्स को क्या ही समझाओगे जो खुद भी समझना नहीं चाहते। अगर तो ये बात होती है कि सुंबुल छोटी है, 19 साल की है या कुछ भी है, तो अब्दू भी 19 साल का है, लेकिन अब्दू थोड़ा बहुत सेंसिबल है, अब्दू को एंटरटेनमेंट लेवल भी अब्दू का है, अब्दू अपनी बात भी पहुंचाते हैं ऑडियंस तक, अब्दू जो है ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सुंबुल ऑडियंस को इरिटेटिंग लगने लगी है। सुंबुल की अगर बात करें तो सुंबुल का क्योंकि हाईएस्ट पेड इस पूरे सीज़न की वो सेलिब्रिटी है और उसके अंदर से कोई कंटेंट निकल नहीं पा रहा है, तो मेकर्स को फिक्र लगी हुई है, चिंता लगी हुई है कि अगर इसको हम लंबा रखते हैं तो ये तो हमें कोई कंटेंट नहीं दे रही, बिला वजह के पैसे ही वेस्ट हो रहे। तो सुंबुल को मेरे ख्याल से लास्ट वार्निंग दी गई है कि अगर वो स्टैंड नहीं लेती तो अगले से अगले हफ्ते शायद वो निकल भी सकती है, कि मेकर्स पागल नहीं है कि एक ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट कंटेस्टेंट को घर पे बिठाएं जो समझना भी कुछ नहीं चाहता और बिला वजह के पैसे अपने खर्च करें उसको बिठा के। तो सुंबुल का तो जेन्युइन था कि उसको गार्डियन एंजल की ज़रूरत है और उसको फटकार लगनी चाहिए थी। बहुत बुरे तरीके से समझाया गया, लेकिन अच्छा था। मैं आपको बता दूं, सुंबुल फिर भी समझने नहीं वाली। अब बात करते हैं अंकित की। अंकित को बोला गया कि आप स्टैंड नहीं लेते, आप बात नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप प्रियंका की छतर छाया में हो। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपने उन दोनों को एक साथ अंदर घुसाया है एज अ कपल बना के, ठीक है। पहली बात तो ये डेफिनेटली सी बात है कि कपल जो है वो दूसरे की सपोर्ट लेता है इस गेम के अंदर। ये हमने पहले भी देखा है जब शिल्पा पूर्वा आए थे, हमने पहले भी देखा है जब रुबीना और अभिनव आए थे, और जब इवन जैस्मिन के को सपोर्ट करने अली भी आया था, तो कहीं ना कहीं जैस्मिन की भी सारी की सारी इन्फ्लुएंस अली करता था। तो अगर आपने खुद ही इनको कपल बना के अंदर भेजा है तो ऑब्वियस सी बात है, वन विल डोमिनेट और वन विल फॉलो। तो अगर प्रियंका डोमिनेट कर रही है तो अंकित हमें फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अंकित की इंडिविजुअलिटी है, हमें पसंद आ रहा है अंकित आहिस्ता आहिस्ता। अंकित ने जहां बोलना होता है वो बोलता है। 2 हफ्ते पहले जब अर्चना का मुद्दा था तो सलमान खान ने ही बोला था कि अंकित आपने अच्छा किया स्टैंड लेके जब अर्चना को शालीन ने धक्का दिया था।
ठीक है, अभी भी जब निम्रत वाली बात आई थी, जब निम्रत ने शिव को सेव करके राशन को कुर्बान किया था, तब भी हमने अंकित को देखा, सबसे पहले उसने बोला कि आपको जाके राशन कुर्बान करने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपने सबसे राशन डिवाइड करने का ही बोलना था। तो ऐसा नहीं है कि अंकित हमें बोलता हुआ दिखाई नहीं देता, अंकित हमें अपना स्टैंड लेता हुआ दिखाई देता है। अगर उसकी नेचर ही ऐसी है, उसकी नेचर ही काम है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो जब आप किसी कंटेस्टेंट को अंदर भेज रहे होते हो और जो आप उसका एक मेंटल लेवल चेक करवाते हो अपने डॉक्टर्स के थ्रू, तो अगर आपको अंकित इतना काम बंदा लग रहा था पहले ही, तो आप उसको अंदर ना भेजते, आपने खुद अंदर भेजा, क्योंकि प्रियंका और अंकित की अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनकी वजह से बिग बॉस का सीज़न ऊपर जा सकता है। मैं मानता हूँ कि आप लोग उससे कॉन्टेंट निकलवाना चाह रहे हो, लेकिन अभिनव भी जो था वो काम बंदा था बाय नेचर, और अगर आप फालतू के मुद्दों में उसको भिड़ाते हो तो वो नहीं भिड़ता था। यही अंकित की पर्सनैलिटी, अंकित एक बहुत जेंटलमैन पर्सनैलिटी का है और वो फालतू के मुद्दों में और फालतू की लड़ाइयों में नहीं घुसता। तो आप जितना भी उसको ड्रैग कर लो, अंकित अपने पर्सनैलिटी के विपरीत जाके कुछ भी नहीं करेगा। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे अंकित बुरा नहीं लग रहा है शो में। अंकित की इंडिविजुअलिटी है, अंकित मुझे एटलीस्ट MC स्टैन, गोरी ना गोरी, शालीन, टीना से बेहतर ही लग रहा है। अंकित पॉजिटिव बंदा लग रहा है, अंकित की तरफ से मुझे कहीं से भी नेगेटिविटी की वाइब्स आती हुई दिखाई नहीं देती। तो ये दोनों का जो मुद्दा था, जिसको गार्डियन एंजल का, मुझे नहीं लगता कि अंकित को ज़रूरत थी वहाँ बैठने की। उसकी जगह साजिद या MC स्टैन या अब्दू को होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स ने ये सोचा हुआ था कि जो हमारे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बिठा के जलील किया जाए ताकि कंटेंट निकले उनसे और ये सीज़न ऊपर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सीज़न की TRP नीचे आ रही है और ये सीज़न मेकर्स को लग रहा है कि 6 हफ्ते 7 हफ्ते बाद शायद फ्लॉप हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे सलमान खान ने अगला जो मुद्दा उठाया वो गौतम और सौंदर्या के लव एंगल पे उठाया। तो मुझे एक बात बताएं, अगर गौतम और सौंदर्या का लव एंगल आपको इतना ही फेक लग रहा है तो आपको शालीन और टीना का लव एंगल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जो प्रॉपर प्लानिंग करके अपना अगला स्टेप कर रहे हैं और मेकर्स उनकी प्रॉपर प्लानिंग हम लोग को टीवी पे भी दिखा रहे हैं। जो शिव ने शालीन के बारे में बात की वो 110% ट्रू है कि जो शालीन है वो सारा का सारा कुछ एक्टिंग कर रहा है। वो हमें नज़र भी आता है जब टीना आती है, जो बच्चों जैसी हरकतें करता है, जो गौतम ने भी पहले बात की थी, वो बिल्कुल ट्रू है। शालीन एक्टिंग कर रहा है, उसको टीना से कोई लेना देना नहीं है, ना ही टीना को शालीन से लेना देना है। अगर तो आप लोग मुझे कहते हो कि यहाँ पे कोई फेक जोड़ी, रियल जोड़ी मुझे सिर्फ अंकित और प्रियंका ही दिखते हैं, जिनको आज आप बैश करके चले गए हो। गौतम और सौंदर्या चलो फेक है, लेकिन एटलीस्ट हमें वो एक्टिंग करते हुए लाइक टीना शालीन दिखाई नहीं देते। तो जहां सलमान खान ने सौंदर्या और गौतम की इंसल्ट की है, उसको एक क्लास लगाई है, तो वहां पे मेरे ख्याल से टीना और शालीन की भी लगानी चाहिए थी, क्योंकि अगर तो ये लोग एक साथ जुड़े रहे ये सीज़न फ्लॉप जाएगा। इनको ये लग रहा है कि तेजरन, रूबीनव, जैसली, सिडनाज बन सकते हैं, जो कि वो जेन्युइन चाहे हो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मुझे जेन्युइन नहीं लगता, ना ही शालीन टीना का, ना ही गौतम सौंदर्या का। तो जहां आपने एक की क्लास ली है वहां पे आप टीना शालीन की भी ले सकते थे, क्योंकि टीना अपना गेम शालीन के साथ लव एंगल बनाने के चक्कर में बर्बाद करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे मेरे ख्याल से शालीन और टीना का रियलिटी चेक भी बनता था। और शिव ने जो ये बात उठाई है शालीन के द्वारा, जो जब थप्पड़ वाला गेम आया है कि शालीन जो है हर वक्त एक्टिंग करता रहता है, जो कि बिल्कुल सही था। शालीन की एक्टिंग मुझे भी हमेशा दिखाई देती है, जो कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती। लेकिन सिर्फ सौंदर्या गौतम को बैश करना, आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रू था। आगे बात करते हैं, जो एक मुद्दा उठा कि जब थप्पड़ वाला टास्क आया तो अर्चना और ये शालीन और साजिद जब अंदर गए तब सबने ये बात बोली कि जो इन्फ्लुएंस है वो साजिद जो है वो अब्दू को करता है। तो भाई जब शुरू में गार्डियन एंजल के लिए वोट मांगे जा रहे थे तो किसी ने क्यों नहीं अब्दू का नाम लिया कि अब्दू को साजिद इन्फ्लुएंस करता है। इनके पूरे ग्रुप ने जो है उस बात को डिनाई किया, लेकिन गोरी ने थप्पड़ वाले टास्क में अपना ग्रीन वाला बोर्ड सामने रखा कि हाँ साजिद जो है अब्दू को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि इन लोगों की डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कि ये कहीं भी अपने कन्वीनियंस से लेके अपना पलड़ा जो है उल्टा कर लेते हैं, कहीं पे भी सीधा कर लेते हैं। तो ये था आज का रिव्यू शुक्रवार के वार का। कल आपको पता लगेगा कौन एलिमिनेट हो रहा है। प्रोमोज में दिखाया जा रहा है कि अब्दू जो है वो जाने वाला है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की भी एलिमिनेशन नहीं की गई, क्योंकि सौंदर्या थी लीस्ट वोटिंग में। अगर वोटिंग के लिहाज से एलिमिनेशन होती तो सौंदर्या चली जाती, और सौंदर्या अगर चली जाती तो जो फेक लव एंगल्स हो रहे हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि मेकर से टारगेट था गोरी ना गोरी, और गोरी ना गोरी वोटिंग में सौंदर्या से आगे निकल गई, तो इन्होंने एलिमिनेशन ही कैंसिल कर दी। लेकिन फिर भी जो अब्दू का वो सीन दिखाया वो देख के बहुत दिल ख़राब हुआ, जब अब्दू ना रोने वाली शक्ल बना के बैठा हुआ था वहाँ पे जब उसके एलिमिनेशन का अनाउंस हुआ। तो वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे आज के एपिसोड में वीकेंड का वार में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए वीकेंड के वार का रिव्यू। कमेंट करें कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट और क्या आप मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं या नहीं। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इजाज़त दीजिए, मुझे मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।